नाउ बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट. अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट में वेरी मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. अब मैं इसमें स्मार्ट वर्क करूंगी, मतलब डिफरेंसेस भी बताऊंगी, इसमें आंसर इन वन सेंटेंस भी बताऊंगी. ठीक, आंसर इन वन सेंटेंस के अलावा भी मैं आपको वैल्व्स के बारे में भी बताऊंगी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. वेरी क्लियर टू यू ऑल? सो लेट्स गो नाउ. फर्स्ट सबसे पहले आता है एट्रियम और वेंट्रिकल का डिफरेंसेस बिटवीन. अगर एट्रियम पढ़ लिया तो वेंट्रिकल उसका ऑपोजिट पढ़ सकते हैं. अब एट्रियम सुपीरियर होता है, वेंट्रिकल बाय डिफॉल्ट इंफीरियर होगा. थिक रहेगा, थिन रहेगा. रिसीविंग चेंबर, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर. राइट एट्रियम इज ग्रेटर देन द लेफ्ट एट्रियम. उल्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 times ग्रेटर देन द राइट वेंट्रिकल. ओके, वेरी क्लियर. ना दूसरी चीज आती है, अब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के ठीक बीच में एक पार्ट होता है जिसका नाम है फोजा ओवालिस करके बोलते हैं. क्या बोला जाता है? फोजा ओवालिस बोलते हैं. व्हाट वी कैन कॉल्ड एज माय डियर चिल्ड्रन? फोजा ओवालिस. अब ये फोजा ओवालिस जो होती है एम्ब्रियोनिक अंदर से कनेक्टेड होती है. ओके, और बेबी के पास कनेक्ट होकर जाती है, जिसे कहा जाता है फोरामेन ओवालिस कहते हैं. व्हाट वी कैन कॉल्ड एज माय डियर चिल्ड्रन? फोरामेन ओवालिस. फोरामेन ओवालिस करके बोला जाता है. वेरी क्लियर. दैट मीन्स आपको दो डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है. एक आता है फोजा ओवालिस के ऊपर और दूसरा आता है फोरामेन ओवालिस के ऊपर. फोरामेन ओवालिस. अब तीसरी चीज, तीसरा पार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट का. तीसरा पार्ट मतलब वैल्व्स. टोटल वैल्व्स 6 वैल्व्स है. टोटल वैल्व्स 6 वैल्व्स है. वेरी क्लियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ना अब वैल्व्स का फंक्शन क्या है? सबसे पहली चीज ये याद रखना है, वैल्व का फंक्शन है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. To prevent the backflow of blood. To prevent the backflow of blood. मतलब सलमान खान का डायलॉग, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता हूं. ठीक उसी तरीके से हमारा हार्ट, एक बार ब्लड आगे गया तो वो पीछे की तरफ नहीं आना चाहिए. अब उसको रोकने के लिए कौन प्रेजेंट है? वैल्व्स प्रेजेंट होती है, और ये वैल्व्स ब्लड को यूनिडायरेक्शनल में ही जाने देती है. वेरी क्लियर. नाउ टू मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, टू मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. अब देखते हैं ये कि वैल्व्स कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं. Fine. Now, next. Total 6 valves. पहला valves, ये रहा हार्ट, ये रहा इंटरनल लेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट. सबसे पहला valve होगा और उस वाल्व को बोला जाएगा, इस छोटे से पार्ट को बोलते हैं कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, और राइट एट्रियम में उस वाल्व का नाम क्या है? थिबेशियन वाल्व. व्हाट इज दैट? थिबेशियन वाल्व. क्या बोला जाएगा? थिबेशियन वाल्व. तो मैंने आपको क्लियरली बताया, कोरोनरी साइनस के पास में थिबेशियन वाल्व होते हैं और वो कहां पे प्रेजेंट होगा? राइट एट्रियम के कोने में प्रेजेंट होगा. अब दूसरी आती है इंफीरियर वेना कावा. इंफीरियर वेना
कावा, और ये जो इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, मतलब कौन से वेल्व प्रेजेंट होंगे, यूस्टाशियन वेल्व. व्हाट इज दैट, यूस्टाशियन वेल्व, यूस्टाशियन वेल्व. तो हो गया एक सी और एक टी, आई और ई. सीटी मतलब कोरोनरी साइनस टिबेशियन वेल्व, इंफीरियर एंड यूस्टाशियन वेल्व. ये 2 वेल्व हो गए, मतलब और 4 वेल्व बाकी है. नेक्स्ट, पहला, दूसरा और तीसरा. यहां पे राइट एट्रियम, इंटर एट्रियम और वेंट्रिकल्स के ठीक बीच में, इंटर एट्रियम और वेंट्रिकल्स के ठीक बीच में प्रेजेंट होती है वेल्व, एंड दैट वेल्व इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वेल्व. क्या बोला जाएगा, ट्राइकस्पिड वेल्व. व्हाट इज दैट, ट्राइकस्पिड वेल्व. ठीक जैसे कि मैंने अभी अभी राइट के बारे में बताया, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बारे में, ठीक अभी मैं लेफ्ट के बारे में बताती हूँ. लेफ्ट वाला ये जो दिख रहा है, इट्स इंटर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के ठीक बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होता है, और वो वेल्व का नाम है बाइकस्पिड वेल्व. बाइकस्पिड वेल्व which is also called as a mitral valve, which is also called as mitral valve. Next, अब कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, सो दैट आपको समझ में आए. 5वां वेल्व हमारे ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो अराइज होता है उसे बोला जाता है, एक वेल्व प्रेजेंट होती है, एंड दैट वेल्व इज कॉल्ड एज